नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स के थर्ड एपिसोड के साथ में। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम आज ओपन इंटरेस्ट पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस के एपिसोड 3 में आज हम चर्चा करने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट की। तो ओपन इंटरेस्ट पे चलने से पहले एक बार हम रिकैप करते हैं और ये देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कशन किया था। तो हमने बात करी थी ऑप्शंस बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर्स की। हमने ऑप्शंस ग्रीक्स पे चर्चा करी थी, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और रो पे बात करी थी। और हमने ये देखा था बेस्ड ऑन ऑप्शन ग्रीक्स हम स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो सब्जेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार आप रिवाइंड करके देखिए तो चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं आज के सब्जेक्ट पे। आज हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, ऑप्शन चेन और उसका सबसे वाइटल पार्ट जो होता है ऑप्शन चेन का वो ओपन इंटरेस्ट होता है। तो हम ऑप्शन चेन समझेंगे और ओपन इंटरेस्ट से हम क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो ऑप्शन चेन होती क्या है? बाय डेफिनेशन option chain is a listing of all available option contract for a given stock index. It shows all listed puts, calls, their expiration, strike prices, volume, pricing information for a single underlying asset. तो ऑप्शन चेन में क्या होता है, कॉल और पुट के बारे में लिखा रहता है, एक्सपिरेशन कब है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, वॉल्यूम कितना है, कितना वाई में चेंज हुआ है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या चल रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स में लिखी होती है जिसको हम ऑप्शन चेन बुलाते हैं। और फिर हम ऑप्शन चेन के थ्रू ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई साहब, हमें जरूरत क्या है, ऑप्शन चेन हम क्यों देखें? हम चार्ट तो देखते ही हैं। बिल्कुल सही बात है, आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट इज प्राइमरी टूल फॉर मेकिंग अ व्यू, राइट। उससे आपको डायरेक्शन का अंदाजा होता है, लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड टू हैव ऑप्शन चेन जिससे हम अपने व्यू को और पुख्ता कर सकें। तो हम क्यों देखते हैं ऑप्शन चेन? ट्रेडर सीज ऑप्शन चेन टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। हमें मार्केट का, हम मार्केट में आते तो हमें पता नहीं होता कि मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज रहेगा। तो ऑप्शन चेन से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट आज किस तरफ घूम सकता है। तो ऑप्शन चेन को देखने के लिए हमें एक बेसिक अजम्पशन बनाना पड़ेगा और वो ये है कि ऑप्शन सेलर के पास ज्यादा कन्विक्शन है ऑप्शन बायर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड होते हैं। तो एक सेलर होता है और एक बायर होता है, ये नेसेसरी है ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड होने के लिए। अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई बाई भी कर रहा है। तो यहां पे अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दोनों हैं तो हम ये बेसिक अजम्पशन बना के चलते हैं कि जो ऑप्शन सेलर है वो ऑप्शन बायर से ज्यादा कन्विक्शन वाला है। ऐसा क्यों है? हम ये अजम्पशन क्यों बनाए कि ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर से ज्यादा कन्विक्शन वाला होता है? उसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेलर्स आर इंस्टीट्यूशन। वो ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही यही है। एफआईज होते हैं जनरली, प्रॉप डेस्क होती हैं और एचएनआईज होते हैं। तो ये लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं जिनका काम ही है ऑप्शन सेलिंग करना। और उसके अलावा जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि ऑप्शन सेलिंग रिक्वायर मोर मार्जिन, ज्यादा पैसा लगता है और अनलिमिटेड रिस्क होता है और लिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको छोटा प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए अनलिमिटेड रिस्क आप लेने को तैयार हैं तो, और ज्यादा पैसा भी लगा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपको ज्यादातर टाइम राइट होना पड़ेगा। और ये जो लोग करते हैं उनका ये रोज का काम है। उनके पास ज्यादा पैसा है, उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, उनके पास ज्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी का एक्सेस है एंड दे हैव मोर एक्सेस टू द क्विक इंफॉर्मेशन। तो इसलिए हम मान के चलते हैं ऑप्शन बाई करने जा रहा है 20,000 में, तो जो बेचने आ रहा है वो 1,20,000 रुपए सामने रख रहा है। तो ऑब्वियसली रिस्क जिसका ज्यादा है तो उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। सो वी सी ऑप्शन चेन एंड अज्यूम दैट ऑप्शन सेलर्स हैव हाईएस्ट चांस ऑफ बीइंग राइट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। तो हम जो ऑप्शन चेन देखेंगे वो ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और हम ये देखेंगे कि भाई ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, उसके हिसाब से हम अपना व्यू फॉर्म करेंगे। तो ये बेसिक एजम्पशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि ऑप्शन चेन जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि
ऑप्शन सेलर वहां पे क्या सोच रहा है। तो जब भी हम कभी ऑप्शन चेन देखेंगे तो हमेशा लिक्विड स्टॉक्स का ऑप्शन चेन देखेंगे और करंट वीक की या करंट मंथ की देखेंगे। फार मंथ एक्सपायरीज और नेक्स्ट मंथ एक्सपायरीज को नहीं चेक करेंगे क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी का इश्यू होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे निफ्टी है, निफ्टी लिक्विड इंडेक्स है और उसमें वीकली जो उसका ऑप्शन चेन है जो कि आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर देती है। तो हमें यह ध्यान रखना है, नियर एक्सपायरीज या करंट एक्सपायरीज को देखेंगे और लिक्विड स्टॉक्स या फिर इंडाइसेस को चेक करेंगे ऑप्शन चेन देखने के लिए, अपना व्यू बनाने के लिए। तो एक चीज और ये जरूरी है बताना कि ऑप्शन चेन के लिए ऑप्शन चेन को देख के आप अपना कोई व्यू फॉर्म नहीं करेंगे, उसके साथ आप चार्ट को भी मिक्स करेंगे। चार्ट से आप आइडिया निकालेंगे 60% का, 40% उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ऑप्शन चेन देखेंगे। और मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, आप कुछ भी कर लें, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑप्शन चेन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है इसके लिए ऑप्शन चेन देखी जाती है वो होता है ओपन इंटरेस्ट। अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने ओपन इंटरेस्ट की थोड़ी सी डेफिनेशन दी थी, उस पर आज थोड़ा हम ज्यादा चर्चा करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। इट्स टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। मतलब कि जो बायर है उसने अगर कोई चीज बाई करी है तो बेची नहीं है, और जिसने बेची है उसने खरीदी नहीं है। इसको आगे थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए आपने कोई चीज लो प्राइस पे खरीदी है, अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो उस चीज को, उस इंस्ट्रूमेंट को ऊपर जाना पड़ेगा। अगर वो ऊपर गया तो जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सिमिलरली किसी और ने कोई ऑप्शन बेचा है, ऊपर के रेट पे बेचा है उम्मीद करते हुए कि प्राइस इसका नीचे जाएगा, तो जब तक वो नीचे आके खरीदेगा नहीं तब तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसने खरीदा है ऑप्शन लेकिन अभी तक उसको बेचा नहीं है, ऊपर चला गया लेकिन बेचा नहीं है, या फिर जिसने सेल किया है ऑप्शन उसने नीचे आने के बाद भी अभी तक बाई नहीं किया है, तो ये सेटल्ड ऑप्शंस नहीं है। तो ये जो है ओपन इंटरेस्ट में दिखाई पड़ता है यही डेटा जो कि अभी सेटल नहीं हो। जो सेटल हो जाता है वो नहीं दिखाई पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि राम एक ऑप्शन लॉट ऑप्शन बेच रहा है, तो उसी टाइम पे श्याम उसी को बाई कर रहा है। तो यहां पे जब राम और श्याम के बीच ट्रांजैक्शन हुआ है तो मार्केट में एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है। राम ने बेच दिया, श्याम ने खरीद लिया। इन लोगों ने अभी तक सेटल नहीं किया है इसको, तो इस तरह से एक ओपन इंटरेस्ट मार्केट में आ गया। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो पार्टीज के बीच में जो अभी तक ओपन है उनको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। ओपन इंटरेस्ट में एक चीज आप लोगों ने काफी बार सुनी होगी, वो ये है ओपन इंटरेस्ट और प्राइस का कॉम्बिनेशन को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। प्राइस के साथ ओपन इंटरेस्ट को हम मिक्स करते हैं तो हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो जब भी प्राइस बढ़ता है किसी इंडेक्स का, मान लीजिए हम यहाँ निफ्टी को लेते हैं, निफ्टी का इंडेक्स स्पॉट का प्राइस ऊपर जा रहा है और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग मींस जहां पे बहुत सारे ट्रेडर स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें लॉन्ग जाना है, हमें बाई करके जाना है। जब भी स्टॉक का, इंडेक्स का, स्पॉट का प्राइस बढ़ रहा है साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप। अगर प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उसको हम शॉर्ट बिल्डअप बोलेंगे। अब आते हैं तीसरे पे, विच इज लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है? जब आपका प्राइस भी गिर रहा हो और ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने नीचे के स्तर पे खरीदा था और जब रेट ऊपर चला गया तो उन्होंने वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग इज नथिंग बट प्रॉफिट बुकिंग। तो जब मान लीजिए निफ्टी का प्राइस नीचे आ रहा है और आपको ओपन इंटरेस्ट में भी डेटा दिख रहा है कि वो गिर रहा है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी जा रही है। इसके बाद आता है शॉर्ट कवरिंग। ये आपने टीवी पे खूब सुना होगा कि यहाँ स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग हो गई, इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग हो गई। तो शॉर्ट कवरिंग क्या होती है? प्राइस ऊपर जाए और ओपन इंटरेस्ट कम हो जाए तो उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई ऑप्शन शॉर्ट किया, मान लीजिए कोई चीज आपने ऊंचे के दाम पे बेच दी इस उम्मीद में कि जब ये नीचे आएगा तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन इसका उल्टा हो गया, मार्केट नीचे आने के बजाय ऊपर जाने लग गया। देन यू आर फोर्स्ड टू कवर योर शॉर्ट, और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गया, आपने जिस प्राइस पे शॉर्ट किया था उससे और ऊपर मार्केट चला गया, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, आप इमीडिएटली जाके जो बेचा हुआ उसको खरीदते हैं। जैसे ही आप खरीदने चलते हैं प्राइस और बढ़ जाता है, तो जैसे बहुत सारे लोग खरीदने लग जाते हैं तो प्राइस और तेजी से ऊपर की तरफ भागने, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो मेरे ख्याल से ये चार टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। मित्रों, ये ऑप्शन चेन है सेंसिबल की। मैं चूंकि सेंसिबल का प्रो वर्जन यूज करता हूं इसीलिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं इस पे ज्यादा मेरा हाथ सेट है। हालांकि मेरा सेंसिबल के साथ कोई टाई अप नहीं है, किसी तरह का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा,
चूंकि मैं खुद इसको यूज करता हूं इसलिए मुझे सुविधा है यहां से आपको बताने में। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, आपको ये समझ में आता है पहले से कि ये निफ्टी स्पॉट है, एटीएम की आईवी है, आईवीपी है, विक्स है, वाई ग्राफ है, पर लॉट एंड एक्सपायरी, ये आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। अब ये जो आप पूरा देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड ऑप्शन चेन, जहां पे आपने इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एटीएम, ये सब सीखा था पिछली बार में। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, चीज आज डिस्कस करने वाले हैं जिसको बोलते हैं ओआई। वाई मीन्स ओपन इंटरेस्ट इन लैक। अब होता क्या है, आप ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है, तो हम कॉल साइड में हम कॉल साइड पे देखेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जहां पे बहुत सारा लोगों ने बेचा या खरीदा है। तो हमारा व्यू क्या रहेगा, हम ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसको। तो ये हमारी स्ट्राइक हो गई और ये ओआई हो गई। तो अगर आप देखिए एटीएम से अगर आप ऊपर आते हैं तो 17,000 की जो स्ट्राइक है, यहां पे आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, विच इज 35.3 लाख। 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहां पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 35 लाख लोगों ने बेचा है कॉल और 35 लाख लोगों ने खरीदा भी होगा। लेकिन यहां पे मजबूत कौन है, बायर या सेलर? सेलर मजबूत है। 35 लाख ऑप्शन सेलर ये बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। अब क्यों ऐसा है, अगर आपको पहला वीडियो याद हो तो मैंने बताया था कि जब आप बेयरिश होते हैं तो आप कॉल सेल करते हैं। तो हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो 35 लाख सेलर यहां पे बोल रहे हैं कि मार्केट 17,000 के ऊपर 3 तारीख तक तो शायद नहीं जाएगा। तो 17,000 के ऊपर मार्केट 3 तारीख तक एटलीस्ट उसके नीचे एक्सपायर होगा। तो एक सब्सटेंशियल नंबर हमें यहां पे मिला 35 लाख पे। और हम पुट की साइड में अगर जाते हैं तो हमें सब्सटेंशियल नंबर दिख रहा है ये 32,90,000। तो ये कहां पे है, 16,500 पे। तो 16,500 पे जो ट्यूशंस हैं वो यहां पे पुट बेच रहे हैं और वो ये पुट लोग खरीद भी रहे हैं। लेकिन हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनका आइडिया ये है कि इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। पुट आप कब बेचते हैं, जब आप बुलिश होते हैं। तो यहां पे जो ऑप्शन सेलर्स हैं जो पुट बेच रहे हैं 16,500 पे, वो ये मान के चल रहे हैं कि एटलीस्ट 3 मार्च की एक्सपायरी तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। तो अगर हम सिर्फ ये दो फिगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक रेंज निकल के आ रही है 17,000 और 16,500। ये रेंज आ रही है हमारे पास 3 तारीख की एक्सपायरी तक के लिए। तो 3 तारीख तक मार्केट इसके बीच में रहना चाहिए। अब मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं एक्सपायर हो जाता है, तो ये जो 16,700 पे बंद हो जाता है, 16,600 पे बंद हो जाता है, तो ये जो 138 रुपए का प्रीमियम है ये ऑप्शन सेलर को, जो पुट सेलर है यहां पे, उसको मिल जाएगा। और 17,000 पे 109 रुपए का जो कॉल है, जो रेट है, ये सारा यहां के ऑप्शन सेलर को मिल जाएगा। तो ऑप्शन चेन इज नथिंग बट इट्स शोइंग टसल बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो यहां पे ये पुट साइड में नीचे कितना जा सकता है, ऊपर कितना जा सकता है, इससे ये पता चलता है। थोड़ा सा हम अगर और देखें तो आपको यहां पे दिख रहा होगा, तो सबसे 17,500 पे आप देखिए 74 लाख 74.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब 74-75 लाख ऑलमोस्ट कॉल यहां से सेल करी गई हुई है 8 रुपए में। अगर किसी ने बेचा है तो 74 लाख 74.8 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे भी गए होंगे। जिन्होंने खरीदे हैं वो इस उम्मीद में है कि मार्केट इसके ऊपर बंद होगा, 17,508 के ऊपर बंद होगा। ये 8 प्रीमियम इसमें ऐड कर लीजिए, तो इसके ऊपर जब बंद होगा तब इनका ब्रेक इवन है, उसके ऊपर कहीं यहां जाएगा तब उनका प्रॉफिट होगा। सिमिलरली अब नीचे जाए तो यहां पे 40 लाख है। तो आप देखिए कॉल साइड में कॉल्स आपको ज्यादा दिख रही हैं, 30 लाख, 28 लाख, 40 लाख, 74 लाख, 29 लाख। और अगर हम इधर चलते हैं पुट साइड में, आपको पुट दिख रही है सबसे ज्यादा 32 लाख 16,500 पे। उसके बाद आपको दूसरी सब्सटेंशियल पुट दिख रही है 16,000 पे। तो ये एक आपकी रेंज निकल के आ रही है कि कहां पे सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस है। तो ऑप्शन चेन देख के आप ये अंदाजा लगाएंगे कि मार्केट में सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है और इस एक्सपायरी के लिए रेंज क्या निकल के आ रही है। अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन तरीके से हम देखते हैं। ये क्या करता है, उसी डेटा को थोड़ा सा और रिफाइन कर देता है। जो नंबर्स में लिखा हुआ तो इसमें बार बना दिया है। तो ये जो रेड है, दीज आर कॉल्स, दीज वर्क्स एज रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा कॉल होगी उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अभी इस एक्सपायरी में 3 मार्च की एक्सपायरी में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में 17,000 दिख रहा है। तो आप ये मोटा मोटा मान के चल सकते हैं कि 3 तारीख तक, एक्सपायरी तक, मार्केट 17,000 के ऊपर शायद नहीं जाएगा, इसके नीचे एक्सपायर होगा। फिर सब्सटेंशियल आपको 17,200 पे कॉल दिख रही है। एंड सपोर्ट की बात करें तो 16,500 जो है एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, हाईएस्ट सपोर्ट, जो जहां पे ज्यादा सपोर्ट है। देन 16,600, 16,700। उसके बाद भी आप यहाँ पे ये नंबर देखिए, आप यहाँ देखिए तो जो चूंकि हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो टोटल पुट कितनी सेल करी गई है, 52 मिलियन।
एंड कॉल्स कितनी है 64 मिलियन। तो यहां पे भी देखिए तो कॉल ज्यादा है बनिस्बत पुट के, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि कॉल ज्यादा है तो लोग बेरिश ज्यादा है, बुलिश कम है। ये हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन की अप टू 3, और यह है क्या निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। अब मैंने बोला था कि आपको करंट एक्सपायरी देखनी चाहिए, दूर की एक्सपायरी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां इलिक्विडिटी होती है। मैं आपको दिखाता हूं। अब ये मैं मंथली एक्सपायरी पे क्लिक करता हूं, तो अब आप ये देखिए, ये मंथली एक्सपायरी में देखिए आपको कहीं कुछ डेटा दिख ही नहीं रहा है। आप देखें कितना डेटा बन के आ रहा है, 10 मिलियन 6 मिलियन मंथली पे आ रहा है, जबकि वहां पे 50 मिलियन 60 मिलियन के आसपास था। तो बेटर ये है कि अगर आप निफ्टी सबसे लिक्विड है और उसमें भी आप वीकली देखेंगे तो आपको ज्यादा ऑप्शन चेन से आइडिया मिलेगा। ये तो हो गई हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन की बात। हालांकि मित्रों ये जो है मैं यूज करता हूं, ये पेड फीचर है, लेकिन अगर आप नॉर्मल ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो मित्रों ये हो गई हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन की बात। अब हम देखते हैं कल का कल क्या हुआ था। टोटल पुट क्लोज टू 17 मिलियन 11.6 मिलियन कॉल। तो आपको देख के लग रहा है कि मार्केट बुलिश है क्योंकि यहां पे ज्यादा पुट है कंपेयर टू दी कॉल्स, और आपको इस बार्स में भी दिख रहा है कि आप देखिए पुट इंक्रीज हुए हैं लगातार। कल मार्केट जब खुला था तो तेजी में था, और आप देखिए कि हर जगह पे इधर पुट राइटिंग हुई है। कितनी राइटिंग हुई है 930 के 1 लाख के आसपास, यहाँ पे भी और यहाँ पे देखिए तो शॉर्ट कवर हुआ है। जब मार्केट ऊपर गया यहाँ से, जबकि यहाँ कहीं रहा होगा नीचे खुला था, उसके बाद जब ऊपर गया तो ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आपको दिख रही है, जिसकी वजह से मार्केट में और तेजी आती है। 16,800 पे बंद हुआ, और जो नई कॉल राइट हुई है 17,000 पे हुई है, 17,200 पे हुई है। तो इससे आप ये अंदाजा लगाएंगे कि आज मार्केट का मूड कैसा रह सकता है गिवन कितने नंबर कॉल्स हैं, कितने पुट्स हैं। और मैं इसको इंटरेस्टिंगली और चार्ट से भी दिखाता हूं कि अगर मान लीजिए ट्रेड करना तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पे। मित्रों ये निफ्टी 50 का डेली का चार्ट है, और हम अब मान लीजिए हमारे सामने ये चार्ट है। हमारा आइडिया जनरेशन जो होगा डायरेक्शन का वो हमेशा चार्ट से ही आएगा। तो हम चार्ट पे आते हैं, हम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब आपने मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी आया नीचे, यहाँ से बाउंस हुआ आपने, तो अब क्या हो सकता है आगे। हालांकि न्यूज वगैरह चल रही थी, आई एम जस्ट टेकिंग अ रेफरेंस। मैं डेट लेता हूं, और डेट लेते हैं 22 फरवरी की। 22 फरवरी है, मार्केट गैप डाउन खुला, उसके बाद ऊपर गया। और 22 फरवरी को हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में क्या हुआ है। 22 फरवरी को देखिए आपको क्या दिख रहा है, टोटल कॉल 9.2 एंड 3.1 ये ऐड हुई हैं। नई कॉल्स 22 फरवरी को 9.2 मिलियन कॉल्स ऐड हुई हैं, और ओनली 3.1 मिलियन पुट्स ऐड हुई हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, ओवरऑल कॉल बेची जा रही है, इसका मतलब मार्केट बेरिश है। आप देखिए ज्यादा कॉल यहाँ पे जो रेड टावर्स दिख रहे हैं वो बड़े दिख रहे हैं, एंड यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। जितने लोगों की पुट थी बेची हुई थी वो सारे निकल गए यहाँ से, और पुट इधर एडिशन कम हुआ है। क्लियरली सोच की मार्केट बेरिश रह सकता है। अब हम चलते हैं चार्ट पे, तो हमें ये पता चल गया 22 फरवरी को डेटा नेगेटिव बना हुआ है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप हुआ, डेटा बेरिश है, लेकिन मार्केट ऊपर खुला, लेकिन शाम को बंद होते होते नीचे आया, बेरिश रहा, डेटा बेरिश था, अब मार्केट भी बेरिश हुआ है। नाउ लेट्स सी इस 23 फरवरी। अब आप 23 फरवरी देखिए, 22 फरवरी को यहां कितना था 9 मिलियन और 3 मिलियन। 23 फरवरी को डेटा चेंज हो गया। आप यहां पे देखिए ये लॉन्ग अनवाइंडिंग, और यहां पे सिर्फ कॉल्स राइट हुई हैं, नो पुट्स। तो आप 2 दिन से डेटा अगर आप देख रहे होते तो आपको ये अंदाजा लग गया कि मार्केट में भयानक मंदी की संभावना डेटा के थ्रू बन रही है। नेक्स्ट डे क्या होता है, न्यूज भी थी यूक्रेन वाली, एंड यू विल सी हियर मार्केट 700-800 पॉइंट नीचे गिरा। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है। 25 फरवरी, अब ये 25 फरवरी को देखिए आप, 25 फरवरी को डेटा मोर लाइक पुट साइड ज्यादा है और कॉल साइड कम है, तो पुट ज्यादा राइटिंग हो रही है, इसका मतलब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और चूंकि कॉल भी मोर लाइक थोड़ा सा कम है 3 लाख, तो आप कह सकते हैं कि बुलिश टू साइडवेज ट्रेंड रहना चाहिए। और देखिए तो यहाँ पे पुट्स ज्यादा राइट करी जा रही हैं, शॉर्ट कवरिंग हुई है, और कॉल्स ज्यादा ऐड नहीं हुई हैं। तो इसका मतलब मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, विच यू कैन सी हियर। थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा खुल के ऊपर आया, तो है आपको ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं। और ये ओपन इंटरेस्ट है, इसको कैसे पढ़ते हैं ये मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो ये फ्री वर्जन है, आप इसका यूज कर सकते हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो मित्रों अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के 2 लिंक्स बॉक्स में दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।